रादरान इस्लाम दोस्तों, दीनी मिली भाइयों, अज़ीज़ बच्चे, इस्लामी माएँ और बहनें, वदनाशी ख़वातीन, तमाम तर तारीफ़, हर किस्म की खूबी, बड़ाई, बुज़ुर्गी, किब्रियाई, मदहो, सताइश, हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन हाकिमुल हाकिमीन, खालिक़ दो जहाँ, मालिक कौनो मकाए के लायक़ व सज़ावार है। बेशुमार दरूद व सलाम और रहमतें नाज़िल हों तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलात व तस्लीम पर, ख़ुसूसन नबीना ताईदारी दो आले महमदी मुज्तबा महमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आयत मतलूबा मुबारक का तर्जुमा समात फरमाए। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, सूरह यासीन की आयत है कि अवलम यरल इंसान अन्ना खलक़नाहु मिन नुत्फ़ा फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। क्या आपने नहीं देखा इंसान को कि अन्ना खलक़नाहु मिन नुत्फ़तिन, कि हमने उसको एक नुत्फ़े से पैदा किया है, लेकिन वह इंसान झगड़ालू हो गया, बहस करता है और वज़रब लना मसलन व ज़रब लना मसलन, और वो मेरे लिए हमारे लिए मिसालें बयान करता है, और वो अपनी तख्लीक़ को भूल गया कि अल्लाह ने उसे भी पैदा किया। अल्लाह ने कहा कि वना ज़रब लना मसलन व नहनु खल्क़, वो अपनी मिसाल अपने को देता है कि अपनी पैदाइश को भूल गया इंसान। वो मिसाल देता है कि कैसे इंसान को अल्लाह फिर दोबारा पैदा करेगा। कह दिए कुल युहयीहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, कहिए उसको वही फिर दोबारा ज़िंदा करेगा जिसने उससे पहली मरतबा पैदा किया। वो तो हर चीज़ का खालिक है, जानने वाला। आयत मतलूबा मुबारक में रब्बुल आलमीन ने दरअसल इंसानों को अपनी हकीकत याद दिलाई है। जब कुफ़ारे मक्का में से एक शख्स ने अल्लाह के नबी प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर के एक बोसीदा हड्डी जो सड़ गई गल गई थी, उस हड्डी को उठा करके लेके आता है और सामने मिसाल दे करके कहता है, क्या आप यही बात करते हैं, यही हड्डी जो गल गई, और उसको कहते हैं अपनी हथेली पे रख के उसको मसला रगड़ा और उसको फूंक उड़ा करके, जब वो गर्द हो गया तो गड़ गई हड्डी तो उड़े गई। उड़ाते हुए कहता है क्या इसी को आपका रब दोबारा पैदा कर देगा? अल्लाह ने फरमाया कि अवलम यरल इंसान अन्ना खलक़नाहु, क्या इंसान ये भूल गया, उसे याद नहीं है कि हमने ही उसे पैदा किया है। खलक़नाहु मिन नुत्फ़तिन, एक मामूली पानी के कतरे से पैदा किया है जिसकी कोई हकीकत, कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं थी। फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन, अब वो झगड़ालू हो गया है, मिसालें देता है, बहस करता है। वज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़ा, वो हमारे लिए एग्जाम्पल देता, मिसाल देता है, हड्डी की मिसाल देता, गली सली हड्डी की। अपनी पैदाइश को भूल गया, जिसका कोई वजूद नहीं था, अल्लाह ने आदम से वजूद मिला है। कहता कि इसको कौन पैदा करेगा? अल्लाह ने फरमाया कह दीजिए, उसे समझा दीजिए, कुल युहयीहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, जिसने पहली तख्लीक की है। किसी भी चीज़ को पहली मर्तबा बनाना मुश्किल होता। किसी भी इंसान के लिए, किसी भी बनाने वाले के लिए, किसी भी कारपेंटर के लिए, किसी भी बढ़ई के लिए, किसी भी इंजीनियर के, कोई भी पहली मर्तबा पहला नक्शा, पहला डिज़ाइन करना, पहला फ्रेमिंग करना मुश्किल होता है कि किस तरीके से इसको डिज़ाइन करना, कैसा घर बनाना है, कैसा मकान बनाना, कैसा फर्नीचर बनाना, पहली मर्तबा सोचता है कुछ देर के लिए। दोबारा कहिए अगर उसी एक बार एक सैंपल बन गया, उसके बाद उस सैंपल के उस डिज़ाइन पे सैकड़ों हज़ारों बना लेता। पहली मर्तबा थोड़ी मुश्किल आती है कि इंसान को। जिस अल्लाह ने पूरी दुनिया, इंसानियत, पूरी दुनिया, वो इंसान को पैदा किया है, उसके लिए दोबारा पैदा करना, दोबारा जिंदा करना क्या मुश्किल। लेकिन इंसान आज दुनियावी जिंदगी में इस कदर खुश मस्त हो गया है कि आखिरत को, उखरवी जिंदगी को भूल बैठा। वही मिसालें आज आदमी को समझ में नहीं आता कि दुनिया के बाद भी कोई दुनिया होती है, इसके बाद की भी कोई जिंदगी है। बस आज यही सोच होती है कि अच्छा मकान हो, अच्छा घर हो, अच्छा लिबास हो, अच्छा ड्रेस हो,
चाहे सुकून हो या ना हो, जिंदगी में खुशी हो या ना, उससे मतलब नहीं। आज हर इंसान इसी में परेशान। अरे आलीशान तो मस्जिदें भी नहीं होनी चाहिए जिससे सारे मोहल्ले के लोग मिलकर के बनाते हैं। तो एक आदमी अपना अच्छा मकान, आलीशान मकान बनाने के लिए दिन और रात परेशान रहता, कर्ज लेकर के मकान बनाता है, कर्ज लेकर के उसे सजाता है, अच्छी आलीशान बिल्डिंग बनाता है, और बनाते बनाते कर्ज को अदा करते करते वो दुनिया से चला जाता है। सुकून उसे कभी नसीब हुआ नहीं, मिला नहीं। सुकून ही नहीं मिला तो वो क्या दुनिया और क्या आखिरत, क्या कभी जिंदगी को याद करेगा। उसी में परेशान पूरी जिंदगी गुजार दिया। गोया कि वो मकान कोई अपने लिए नहीं बनाता, अपने बच्चों के लिए बनाता है कि हम अपने बच्चे के लिए बना करके जाएंगे। हर इंसान अगर ये सोच ले कि अल्लाह ने जो दुनिया, ये ज़िंदगी दी है, चंद रोज़ा ज़िंदगी है, मुसाफिरत की ज़िंदगी है, मुसाफिर वाली ज़िंदगी है, तो कोई परेशान नहीं होगा। सिर्फ आप अपने को ये मान ले कि मैंने जो लिबास पहना वही अच्छा है, चाहे कम कीमत का हो, कभी परेशानी नहीं होगी। आज इंसान परेशान क्यों है? मेरा लिबास ऐसा हो कि लोग अच्छा कहें, मेरा खाना ऐसा हो कि लोग खूब तारीफ करें, मेरा मकान ऐसा हो कि लोग उसके बारे में कहें बड़ा उम्दा मकान है, मेरा रहन सहन ऐसा हो कि लोग उसे अच्छा कह दें। इसी में हर इंसान परेशान। सिर्फ आपने ये सोच बदल लिया, ये फिक्र बदल लिया कि लोग क्या कहें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा मकान मेरे लिए अच्छा है, चाहे एक झोपड़ी हो, एक रूम का मकान हो, लेकिन अगर इज्जत से सुकून से आप अगर रह लेते हैं, शबो रोज आपके दिन और रात गुजर जाते हैं, तो वही सबसे अच्छा है। जिस दिन हमने ये सोच लिया, उस दिन से सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे नहीं सोचिए, लोग क्या कहेंगे। लिबास वही अच्छा जो हमने पहन लिया, चाहे कम कीमत हो। घर वही अच्छा जिसमें हमने सुकून से रह लिया, चाहे छोटा हो चाहे झोपड़ी हो। रहन सहन वही अच्छा जिसमें हम अच्छे से रह लें। जो टूटी हुई झोपड़ी बेजर हो, भली उस महल से जहां कुछ खतर हो। मिले खुश्क रोटी जो आजाद रहकर, तो वो खौफ व जिल्लत के हलवे से बेहतर। सुकून से अगर 2 रोटी खा लेते हैं घर में, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ने अदा कर दिया बहुत। झोपड़ी है अगर सर छुपा लेने को है, अल्लाह का शुक्र। और एक जिस्म को छुपा लेने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा अल्लाह ने नसीब कर दिया, बहुत है। लोग क्या कहेंगे मेरे कपड़े को देखकर, मेरे घर को देखकर लोग क्या कहेंगे, मेरे रहन सहन को देखकर लोग क्या कहेंगे। यही इसी में हर आदमी परेशान है। जिस दिन ये सोच रहा हमने आपने बंद कर दिया, अपनी परेशानी खत्म हो जाएगी, सुकून की जिंदगी करने लगे। हमने पिछले जुमा में बताया था कि कुछ कुदरत के कानून हैं, 3 कुदरत के, 2 कानून बताया था, तीसरा बनाते बनाते वक्त निकल गया तो मैंने छोड़ दिया था कि 3 फितरी कवानीन हैं जो सच्चे हैं, कड़वे हैं, लेकिन वो हक हैं और वो लागू होकर रहते हैं। इसी की लॉ ऑफ नेचर बदलता नहीं है। जो कुदरत का कानून है वो लागू हो जाता है। शरीयत के कानून में हो सकता है अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह ने ऐसे हमने गिरगिराए रात में, अल्लाह तू माफ़ कर दे, बड़ी गलतियां की हैं, बड़ी गुनाह की हैं, बड़े लोगों के हक दबाए हैं, अल्लाह तू माफ़ कर दे। अल्लाह माफ़ कर सकता है, ये अल्लाह के इख्तियार में है। लेकिन लॉ ऑफ नेचर जो कुदरत का कानून का फितरी कानून, वो नहीं बदले, वो तो आप पे लागू होकर रहेगा। अगर अपने माँ बाप को बुढ़ापे में घर से निकाला है तो ये लॉ ऑफ नेचर है, कुदरत का कानून है, फितरी कानून है कि आपका बच्चा आपको घर से निकालेगा। अब देर नहीं होगा, बड़ा बेटा आपको अपने घर से निकालेगा। ये तो कुदरत का कानून है, फितरी कानून है, निज़ाम फितरत लागू होकर रहेगा। पहला कानून बताया कि फितरी कानून है कि ज़मीन अगर खाली रहेगी, ज़मीन बंजर नहीं रहती है। अगर ज़मीन खाली रहेगी तो कुदरत उसे, फितरत उसे घास आभूस से भर देती है, खाली नहीं रहती। उसी तरह इंसानी दिमाग अगर अच्छी फिक्रों से अगर इसे ना भरा जाए, अच्छी फिक्रों से अगर इसे ना सजाया जाए, अच्छे ख्यालात से अगर ना सजाया जाए, तो कज फिक्री इसमें अपना घर बना लेती है और शैतान का ये मरकज और अड्डा बन जाता है।
और सिर्फ उल्टे सीधे ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं। दूसरा कानून फितरत है कि जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है। गमज़दा इंसान गम ही बांटेगा, खुशियां नहीं बांट सकता है। लोगों को गम और दुख दर्द ही बांट सकता है। खुश मिजाज इंसान खुशियां बांटेगा, खुश मिजाज इंसान खुशियां बांटेगा। खौफज़दा इंसान खौफ बांटेगा, डर बांटेगा। मुतअस्सिब इंसान लोगों में नफरत और दुश्मनी बांटेगा, उल्फत मोहब्बत नहीं बांट सकता। दीनदार इंसान दीन बांटेगा, बेदीनी नहीं फैलाएगा, बेदीनी नहीं बांट सकता। जिसके पास जो होगा वही देता है। और तीसरा कानून फितरत है कि आपको जो कुछ दिया जाए, जो कुछ आपको कुदरत ने नवाजा है, आप उसको बर्दाश्त और हजम करना सीख लीजिए। जिस तरीके से रोज़े से हमने अपनी भूख और प्यास को बर्दाश्त करना सीख लिया कि हम नहीं इतने से इतने वक्त बर्दाश्त कर सकते हैं, हलक सूख जाए, जुबान खुश्क हो जाए, लेकिन पानी नहीं लूँगा, मैंने रोज़ा से ये सीखा। तो उसी तरीके से अगर कुदरत ने आपको जो कुछ भी दिया है, नवाजा है, उसे हजम करना सीखिए, डाइजेस्ट करना सीखिए, पचाना सीखिए। नहीं पचेगा बदहजमी होगी, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, खाना नहीं पचेगा, बीमारियां पैदा होंगी, कई तरह की बीमारियां आ जाएंगी। मालो दौलत सरबत अल्लाह ने नवाजा, अगर मालो सरबत और दौलत अगर नहीं पचेगा, नहीं हजम होगा, तो उससे रियाकारी बढ़ेगी। अगर नहीं पचा तो अल्लाह ने जो दिया फितरत ने, उसको पचाना हजम करना सीखी। जो चीज़ें अगर नहीं पचेगी तो उसका शिकार होना है, नखरत और गुरूर आना है। इस तरीके से जो भी चीज़ें अगर आपने नहीं पचाया है तो आपके अंदर वो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो उसका असर तो आना ही है, उसका खिलाफ तो होना ही। दिन नहीं पचेगा तो बेदीनी आएगी, नफरत नहीं पचेगा तो दुश्मनी तो आएगी, इल्म नहीं पचेगा तो रौनक तो आएगी ही, मालो दौलत नहीं पचेगा तो अपनी याकारी तो आएगी ही। अगर दिया है कुदरत ने तो उसे पचाना और बर्दाश्त करना सीखिए। उड़ना और उड़ाना नहीं कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, अभी से उड़ने लगे हवा में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं अल्लाह ने नहीं आना दिया, तो उसको कुदरत को बर्दाश्त करना सीखिए, हजम करना सीखिए। मिसालें देना नहीं, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के कहा, मैंने आयत पेश की, कावलम यरल इंसान अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फइज़ा व खसीमुम मुबीन ज़रब लना मसलन, मेरे लिए मिसाल देता है कि अल्लाह इसको कैसा पैदा करेगा। वह नस खलक, अपनी तख्लीक भूल गया। मजाक में बहुत से लोग बहुत कुछ बात देते हैं, अल्लाह देख नहीं रहा, अल्लाह ना देखता है, अल्लाह को दिखाई नहीं देता। ऐसा अल्लाह को दिखाई नहीं देता, ये कहने की विसात है आपके अंदर? जिस अल्लाह के एहसान का आदमी का जर्रा जर्रा जो है गवाह है, एक एक पल एक एक जुज इंसान की अल्लाह की कुदरत की गवाही देती है। वो इंसान अल्लाह को कहे कि अल्लाह को नहीं दिखता है, और ये तो उसका कानून है कि दुनिया चल रहा है। एक मामूली सा एक आप कागज का वर्क उठाइए, एक पेज उठाइए, उसको हवा में देखिए तो ठहरेगा ऊपर में, उड़ते हुए वो यकीनन आके फिर नीचे गिर जाएगा, रह नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। ये तो उसका कानून है, ये तो उसका निज़ाम है कि इतना बड़ा आसमान बगैर सतूना बगैर खंभे के खड़ा है, हम पे गिर नहीं जाता। आप उसके कानून पे, उसकी कुदरत पे हम आप उंगली उठाते हैं और उसे समझाते हैं।
ये तो उसके कानून हैं, उसके निज़ाम है कि दुनिया चल रही है। कौन किसको कैसे चलाना है, किसको कैसे रखना, ये अल्लाह की कुदरत, अल्लाह चला रहा। कैसे अल्लाह ने आसमानों को सजा दिया, ये अल्लाह की कुदरत है। वज़य्यन समा दुनिया बेज़ीनतिल कवाकिब, हमने आसमान को जो है मुज़य्यन सितारों से सजा दिया है कि चमकते और दमकते रहते हैं। इंसान उससे रोशनियाँ हासिल करता है, देखता है, चलता है, जीता। ये तो उसका बनाया हुआ कुदरत है। जो अल्लाह खिला रहा हमें, पिला रहा है। अल्लाह ने जब तक दिया है खा रहे हैं, पी रहे हैं। इससे पहले कि हम खाने और पीने के लायक भी नहीं रहे, लुक़मा उठाने के लायक भी नहीं रहे, उससे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह के लिए कुछ कर लीजिए। अल्लाह की ये ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई नेमत है, गनीमत है। अल्लाह हमसे इस बारे में पूछेगा, उसका हिसाब देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अपने आप को, इंसान को सब कुछ नहीं समझ लेना चाहिए। कहा कि इसको कौन पैदा कर लेगा, जो सड़ के गल के हड्डी हो गई, इसको कौन पैदा करेगा, ये दोबारा जिंदा हो सकता है। कह दीजिए नबी पाक के कुल युहयीहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, अरे वही से पैदा करेगा जिसने पहली मर्तबा इसे बनाया था। एक मच्छर और मक्खी तो बनाने की ताकत और इज्जत नहीं, और इंसान अल्लाह की तख्लीक के बारे में बात करता है, अल्लाह के लिए मिसालें देता है। अल्लाह के लिए मिसालें देता है, अपनी बड़ाई बयान करता है। उसकी बड़ाई के लिए आगे किसी की बड़ाई नहीं चलेगी। वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्ज़, सारी बड़ाई, सारी किब्रियाई उसी अल्लाह के लिए, सब उसी अल्लाह के लिए। इंसान के अंदर बड़ाई और किब्रियाई नहीं। इंसान तो इंसान उसी बनेगा जब उसके अंदर नरमी रहेगी, आजिज़ी रहेगी, इनकिसारी रहेगी। लोहा अगर नरम ना हो तो लोहा किसी काम का रहता है। लोहा को भी कुछ बनने के लिए उसे नरम होना पड़ता। सोना को जेवर होने के लिए भी नरम होना पड़ता। अगर जब तक उसके अंदर नरमी नहीं आएगी, लताफत नहीं आएगी, वो सोना बेकार है, वो लोहा बेकार है, किसी काम का नहीं। मिट्टी के अंदर अगर नरम ना हो तो मिट्टी से कुछ नहीं बनेगा। मिट्टी के अंदर उसके उस काम का बनने के लिए नरमी चाहिए। आटा अगर जब तक वो नरम ना हो, कौन तक उसे नरम ना बना जाए, उससे रोटी नहीं बन सकती है। रोटी बनने के लिए आटे को नरम होना पड़ता है, गुंदाना पड़ता है, पिसाना पड़ता है, मिलाना पड़ता है। लोहे को काम का बनने के लिए पिघलना पड़ता है, जलना पड़ता है। सोने को जेवर बनने के लिए पिघलना पड़ता है, जलना पड़ता है, दबना, कुटना, कुटाना पड़ता है। इंसान सोचता है कि हम ऐसे इंसान बन गए, बड़े अच्छे इंसान। कैसे बन जाएगा भाई बहुत अच्छे इंसान? न जांचा गया, न परखा गया, न देखा गया, न दुख, न तकलीफ, न सुख, न धूप, न तपस्या का हम बहुत अच्छे इंसान हो गए। अच्छा इंसान बनने के लिए भी आपको नर्म बनना पड़ेगा, आपके अंदर नरमी लानी पड़ेगी, लताफत लानी पड़ेगी, मेहनत लानी पड़ेगी, तब जाकर के आप इंसान बनिएगा, अच्छा इंसान बनेगा। जब इंसानों का दुख देख करके आपके दिलों में दुख ना हो, कैसे इंसान ये दवाई? एक इंसान रोड पे पड़ा हुआ, एक्सीडेंट करके गिर गया, जख्मी पड़ा हुआ है, आप देख करके गुजर जा रहे हैं, गोया के अंदर इंसानियत अभी नहीं आई। कोई प्यास से तड़प रहा है, पानी के लिए मुंह खोले हुआ है कि कोई पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, आप देख करके अगर गुजर जाते हैं तो इंसानियत नहीं आई आपके अंदर। इंसान अच्छे इंसान बनेंगे तभी तो अच्छा इंसान, अल्लाह ने तो अच्छा इंसान बना के पैदा किया। वलक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अच्छी शक्ल सूरत में अल्लाह ने अगर बनाया है तो अच्छा बन के दिखाना तो भी पड़ेगा। आपका कुछ वजूद नहीं था, अल्लाह ने वजूद दिया। हल अता अल इंसान हिन मिन दहर लम यकुन शय्यन मज़कूरा इन्ना खलक़नाहु मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीह फ़जअलनाहु समीअन बसीरा। कुछ नहीं था, अल्लाह ने बहुत कुछ बना दिया। देखने सुनने वाला कान और आँख सब कुछ अल्लाह ने दे दिया। इन आँखों से, इन कानों से, इन लबों से हमने अल्लाह का कितना हक अदा किया भाई, कितना अल्लाह का शुक्र अदा किया।
अल्लाह ने फरमाया लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अल्लाह की नेमतों की कदर करोगे, कुदरत की नेमतों की कदर करोगे तो अल्लाह और देगा, और कुदरत की नेमतों की नाकदरी होगी कुछ नहीं मिलेगा, छीन लेगा अल्लाह। ये तो कुदरत का कानून है। और आप अपने आप को नहीं संभालेंगे तो बर्बादी तो आनी ही। अगर आप राह रास्ते पे नहीं चलेंगे तो गलत रास्ते पे जाना ही। अगर आप सीधे रास्ते को नहीं अपनाएंगे तो गलत रास्ता पे तो ऑटोमेटिक आपको जाना है। अगर आप सच को नहीं अपनाएंगे तो झूठ को तो अपनाना ही पड़ेगा। अगर आप जायज को नहीं लेंगे तो गलत नाजायज को तो लेना ही पड़ेगा। अगर हलाल से आपको उल्फत नहीं है तो हराम से तो उल्फत होनी ही है। ये तो कुदरत का कानून है, आपको जाना ही पड़ेगा। और आपके दिल में सिद्क़ व सफा से, हलाल से, इज्जत से अगर मोहब्बत नहीं है तो नाजायज से, गलत से उल्फत मोहब्बत तो होनी ही। और आपको अगर मस्जिद से कुर्बत नहीं है तो बेमस्जिद वालों से तो मोहब्बत होनी। ये तो निज़ाम है। अल्लाह ने अच्छा बनाया तो अच्छा बना के दिखाना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो उसी हालत में लौटना है। ओमन आमिर फिल खल्क़ खबर आपसे क्या समझते हैं कि ऐसे ही आए ऐसे ही रह के चले जाएंगे? हमारा आप दिनों रात देख रहे हैं कैसे कुदरत का कानून है, कैसे बच्चा बढ़ते बढ़ते होश में आता, सब कुछ करते करते फिर जाकर के उसी हालत में चला जाता। ओमन आमिर हो नक्कीसो, जैसे उसका नोमो हुआ, जैसे ग्रोथ हुआ, जैसे जैसे पड़ा फिर वैसे वैसे उसके अंदर जो गिरावट और तनज़्ज़ुल ये नीचे गिरता चला जाता है। हमारा पैसे अपनी तखलीक को भूल कैसे जा सकते? अल्लाह ने अच्छा इंसान बनाया, अच्छा दीन दिया, तो अच्छा बन के दिखाना भी तो पड़ेगा। अल्लाह ने अगर अच्छा बनाया है, अगर आप समझते हैं कि हमें अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, इंसानों में से बनाया। आज हम और आप जितने परेशान रहते हैं, ज़मीन, कब्र, मकान और ड्रेस और घर आलीशान होना चाहिए, इसको लेकर के दुनिया की जितनी मखलूक़ात हैं उनमें से कोई भी परेशान नहीं है, कोई परेशान नहीं सिवाय इंसान के। कोई भी मखलूक, एक बकरी का बच्चा देखा होगा, पैदा होती है बकरी का बच्चा पैदा हुआ, 2-4 घंटे के बाद धीरे धीरे क्या होगा, वो अपने माँ की आवाज़ की तरह आवाज़ निकालने लगती है, मैं करना शुरू कर देती है। 1 दिन 2 दिन होते हुए थोड़ा थोड़ा लग रहा है चलना भी शुरू कर देती है। मछली का बच्चा पैदा हुआ, चंद घंटों में वो धीरे धीरे बढ़ के चलना, उड़ना, तैरना शुरू हो जाता है। चरिंद परिंद जो भी देख लीजिए, कोई परेशान नहीं है। अगर परेशान है तो वो इंसान, कि उन चरिंद और परिंद को, उन हैवानों को, उन जानवरों को ना अच्छा मकान चाहिए, ना अच्छा घर चाहिए, ना अच्छा लिबास चाहिए, ना अच्छे बिल्डिंग चाहिए। इंसान को चाहिए, इंसान परेशान। और फिर इंसान अपनी तखलीक को भूल जाए, कैसे पैदा हुआ, करते करते महीना, 2 महीना, 6 महीना, 3 महीना, 9 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, यहाँ तक कि 7 साल तक बच्चा ऐसे ही रहता है। उसको सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तब जाकर के धीरे धीरे बोलना, चलना और सब कुछ सीखता। ऐसा हुआ है कि कोई बच्चा पैदा हुआ बोलना शुरू कर दे, मम्मी भूख लग गई, खाना दे दो, दूध पिला दो? वो तो खुद अल्लाह की कुदरत थी। 3 बच्चे ऐसे भी गुजरे हैं दुनिया में जिन्होंने पैदा होते ही अपने अल्लाह की उलूहियत की, खालिकियत की गवाही दी कि अल्लाह सच है, उसी ने हमें भेजा है, उसकी ताकत से मैं बोल रहा हूं। वरना बच्चे बहुत सीखते, सिखाते, बढ़ते, पालते जाकर के जब कुछ लायक बनते तब बोलना शुरू करते थे। और इंसान अपने इसको भूल जाता है इतनी जल्दी। और इंसान भी अल्लाह का शुक्र अदा कर ले, अल्लाह जो दे दिया तूने बहुत है, उसी में अगर सुकून से रहना शुरू कर दे, खुशी से रहना शुरू कर दे, खुशी से खाना शुरू कर दे, परेशान नहीं होगा। ये स्टेटस का अगर सोच ले, अपना स्टेटस अगर भूल जाए आदमी, तो आजकल तो व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे स्टेटस लगाते हैं कि हम आज ये कर रहे हैं, हम आज ये खा रहे हैं, हम आज यहाँ घूम रहे हैं, कर रहे। अगर आदमी अपना स्टेटस भूल जाए, अल्लाह की कुदरत को याद कर लगा, शुक्र तक अल्लाह ने चलने लायक बना दिया है। ऐसे भी लोग हैं जो चल नहीं पाते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो हाथ नहीं उठा पाते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो अपना कपड़ा खुद से नहीं पहन पाते हैं।
अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इस लायक बनाया तो शुक्र अदा कर ले। अल्लाह तेरा करम है, तूने इस लायक बनाया, अभी अपने से चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। जो दे दिया अल्लाह, हम खुश हैं उसी से। शुक्र कीजिए अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए, खुश रहिए। यहाँ भी सुकून मिलेगा, मरने के बाद भी अल्लाह खुशी देगा, सुकून देगा। वरना आदमी परेशान रहेगा यहाँ भी और वहाँ भी परेशान रहेगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी को हमें सब कुछ नहीं समझ लेना चाहिए। यही ज़िंदगी आखिरी ज़िंदगी नहीं है। हमें तो ये तालीम दी गई है, ये तो चंद रोज़ा ज़िंदगी है, आपको उसकी तैयारी के लिए भेजा गया है। तो हम दूसरों का देख करके अल्लाह ने उसी इतना नवाजा, इतना सरबत, इतना दौलत, इतना कुछ, हमें कुछ नहीं। आपको तो इसलिए नहीं बनाया गया, आपके लिए दौलत यहाँ नहीं रखी गई, आप बेवजह परेशान है। आपके लिए बिल्डिंग बंगला होना चाहिए, आपको नहीं परेशान होने की जरूरत है। आपके लिए यहाँ वो बंगला नहीं है, आपको तो अल्लाह ने दे करके, सिखा करके, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम दी है। बेवजह हमारा परेशान रहते नहीं, हमारे पास ही बंगला होना चाहिए, हमारे पास ही बिल्डिंग और कारें होनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा कर ले, अल्लाह ने जो दे दिया ठीक है, वहां मिल जाएगा आपको। मोमिनीन के लिए तो अल्लाह ने बनाया ही, कहा कि परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सच्ची समझ नात फरमा दे, सच्ची तौफीक नात फरमा दे, परवरदिगार में अच्छा इंसान बना दे। अल्लाह हमारे इंसानियत पैदा कर दे कि हम अच्छा इंसान दे करके लोग भी अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। परवरदिगार हमें सच्ची समझ और नेक समझ नात फरमा दे। परवरदिगार आलम हमें एक और नेक बन करके ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नात फरमा दे। परवरदिगार आलम आपसी जो भी बातें अल्लाह हमें चंद लम्हा के लिए अगर जो इंसान है होते आ जाती है, अल्लाह उसे भुला दे और नेक बन के अल्लाह ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नात फरमा दे। अल्लाह लोगों को अच्छी समझ नात फरमा दे, अच्छा इंसान बना दे, अल्लाह दीनदार बना दे। बच्चों को अल्लाह अच्छी समझ दे दे कि वो अपने माँ बाप के लिए अच्छा अमली नमूना समून बन जाए। परवरदिगार अच्छी समझ नात फरमा दे। आमीन। वाखिर दामना बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मालिकुन बर्रुन।